हे माय लवलीज़ पाठाज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और आप लोग का इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उसके लिए। एंड देन सेकंड थिंग्स, जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे, रेड हार्ट देंगे एंड देन स्टोरी को कंटिन्यू सुनेंगे, ठीक है ना? चलो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो कैल्विन है वो सनाया को गले लगाया हुआ था और उससे कहता है कि मैंने उस अल्फा की आंखों में फायर देखा है। मुझे पूरी दुनिया में जीतना पसंद है। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में आग लगा दूँ, बट मैं उससे हार जाऊँगा सनाया, और मुझे हारना कतई मंज़ूर नहीं है। इतना बोलते हुए अपने वो सूदिंग फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है जिससे कि आइजा और सनाया थोड़े से काम डाउन हो जाए, क्योंकि वो दोनों रोते-रोते अपना बहुत बुरा हाल कर चुके थे। अब हम चलते हैं वापस से हॉस्पिटल। अंकल किरण जिसके माउथ में पाइप्स लगा हुआ था और मेघा वहाँ बैठे हुए थे। सीचन बाहर से कुछ बातें करके जब अंदर आता है तो कहता है याओ। याओ कहता है सीचन, वांगजी नहीं आया है 2 दिनों से, वो कहाँ है? सीचन कहते हैं अभी अभी जस्ट मुझे पता चला वांगजी चाइना चला गया है, वो भी इतना जल्दी, पता नहीं क्यों। आखिरकार वो आया क्यों था और चला क्यों गया? मेघा कहता है जाने दो, अच्छा है। वैसे भी उसे देखने के बाद बस गुस्सा ही आता है उसकी बेवकूफ हरकतों की वजह से। सीचन कहते हैं सही कहा, पता नहीं क्या ही चल रहा है उसके दिमाग में। आज तक ना ही वो उसे भूल पाया है और ना ही वो आगे बढ़ पाया है, एक ही जगह स्टक हुआ पड़ा है। और ऐसे लाइफ नहीं चलती है याओ। इतना बोल को वो दोनों अंकल को देख रहे होते हैं और कहते हैं बस अंकल अच्छे से ठीक हो जाए, उसके बाद वांग जी की हम शादी करा देंगे किसी अच्छे ओमेगा से, एंड देन उसके बाद उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। ये सोचते हुए वो याओ के पास बैठ जाता है। अब इधर चाइना में वापस वांगसियन होम। वांगसियन जिसके पैलेस का नाम ही वांगसियन था, वो हॉल में आ चुका था क्योंकि युवान विंग से बातें करते हुए खा रहा होता है और रेनेन वहां पे खड़ी थी उन लोगों की बातें सुन रही होती है। जहाँ पे युवान कहता है मम्मा मम्मा, अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं वहां पे बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा ना, तो फिर मैं आपको उसे मिलवाने के लिए लेके आऊंगा। फिर वीकेंड में आप ना मेरे दोस्तों के लिए कुकीज बनाओगे ना, एंड हम सब उस कुकीज को ले जा करके कुकी पार्टी करने वाले हैं। पिंक कहता है बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारा युवान स्कूल जाएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएगा और मम्मा उसके लिए रोज रोज नए नए केक और कुकीज बनाएगी ताकि हमारे युवान का दोस्त बन सके, है ना? युवान बहुत चाव से उस पैनकेक को खा लेता है और वो हंस रहा होता है उसके खिलखिलाने की आवाज सुन करके। वांग जी जो कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो वहां आता है और एक स्कूप जो कि हमारे युवान के मुंह में देने ही वाला होता है, फटक से वांग जी उसके मुंह से हाथ से लेकर अपने मुंह में ले लेता है, जिसकी वजह से युवान एकदम शौक होते हुए वांग जी को देख रहा था और विंग हाँ करके उसे देख रहा था। रिवेन के चेहरे पे हल्की सी स्माइल थी एंड देन वो अपने गॉगल्स को ठीक कर रही होती है। उसके बाद वांगजी कहता ओ सॉरी, मैं तो तुम्हारा पैनकेक खा गया। चैम्प हिमान उसे देखते हुए कहता है पर आपने क्यों खाया? आपको अपना वाला खाना चाहिए था ना, मम्मा ने मेरे लिए बनाया है। वांगजी कहता है तुम्हारी मम्मा ने शायद मेरे लिए नहीं बनाया है। हिमान कहता ओ मम्मा, अपने अपने अड्डा बोल करके वो रुक जाता है जहाँ पे वांगजी का हाथ में ऐसा, एंड देन वो कहता है मैंने कहा ना तुम्हारी मम्मा ने मेरे लिए नहीं बनाया है। वैसे आ, अगर तुम स्कूल जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए स्कूल ढूंढता हूँ, ओके? इतना बोल कर वांग जी वापस से जैसे आया था वैसे ही जाने लगता है। तभी विंग कहता ठहरो। वांग जी जिसके चेहरे पे एक स्मक वाला स्माइल था एंड देन वो आईब्रो राइज करते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया है विंग, इसलिए रहने दो, मैं जाता हूँ। विंग कहता है एक्स्ट्रा बना हुआ है। हाँ जी जिसके टच वाले लिप्स थोड़े से और कॉर्नर से वो होते ना इविल बना चुका था, अंदर उसकी तरफ एकदम इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है थैंक यू। फिर वो चेयर पुल करके बैठ जाता है युवान के बगल में, जहाँ पे वांग जी युवान को देख करके उसे टच कर रहा होता है। युवान जो कि थोड़ी देर पहले
एकदम खिलखिलाकर हंस रहा था, वो पूरा शांत हो चुका था। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें अपने पास से डर लगता है? युवान हाँ में सर हिला देता है। वांग जी को बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि उसका खुद का बेटा उससे बहुत ज्यादा डरता है, बट फिर भी वांग जी अपने गालों को अंदर की तरफ खींचते हुए अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। इतना बोलकर वो देखता है जहाँ पे वांग जी ना देखता है कि विंग उसके सामने में एक सूप का पूरा बाउल कटोरा रख दिया हुआ था और साथ में उसमें चम्मच भी डाल दिया हुआ था, जिसे देखकर वांग जी बिना विंग को देखे थैंक यू बोल देता है एंड देन वो खा रहा होता है। तभी विंग युवान को गोद में ले लेता है एंड देन वो वहां से जैसे जाने को होता है, वांग जी खड़ा हो जाता है एंड देन विंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, एटलीस्ट मेरे खाने तक तो रुक जाओ विंग, प्लीज। तभी रेंडेन आती है एंड देन कहती है, युवान पापा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको ना नाई नाई कर दूं एंड देन कपड़े बदलवा दूं। इतना बोल वो विंग की गोद से युवान को ले लेता है एंड देन वहां से वो चला जाता है। विंग उसका हाथ छुड़ाते हुए उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और वांग जी ना जिसकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे बट छलका नहीं था, सर नीचे कर लेता है एंड देन खाने लगता है। विंग उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे और वो अपने फेस को ऊपर करते हुए आंसू को होल्ड करता है एंड देन वो भी एक बाउल सूप निकाल करके चम्मच से इसे घाट रहा होता है। वांग जी उसे देखता है कि विंग ना खा भी नहीं रहा है, उसे कहता है, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? विंग कहता है, मैं वो युवान के लिए स्कूल ढूंढना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, वो मेरा भी बेटा है तो मैं ढूंढ लूंगा भी, तुम चिंता मत करो। हम अपने बेटे को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में डालेंगे जहाँ पर वो सारी शिक्षा आराम से ग्रहण करेगा, ओके ना? इतना बोल वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाना चाहता था पर वो अपने हाथों को रोक लेता है एंड देन वो चुपचाप से खाने लगता है। खाना खा लेने के बाद विंग जो कि कुछ भी नहीं खाया था, वांग जी उठ जाता है एंड देन विंग से कहता है, चलो मेरा हो गया। इतना बोल कर वो वहां से चला जाता है। विंग बस वांग जी को जाते हुए कहता है अपने मन में, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, क्या दिखाना चाहते हो यंग मास्टर आप, कि आपको मेरी परवाह है? आपने जो किया है ना वो हम कभी नहीं भूल सकते, अब चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले। इतना बोल विंग ना सुबह कर रोना लगता है। वांग जी जो बस विंग को दिखाने के लिए किचन सेक्शन एरिया से निकल गया था, वो हॉलवे के गेट के पास आके खड़ा हो जाता है, देन वहां से देखता है जहाँ पे विंग सुबह सुबह के रोते हुए उस सूप को फिनिश कर रहा था, अंदर कुछ चैंट कर रहा था जो कि वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। वांग जी का हाथ उस दरवाजे पे टिका हुआ था जिसे इसने कस के ग्रैब करा हुआ था और कहता है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। किसी भी रिश्ते का अंत ही आरंभ है और आरंभ ही अंत है। विंग तेरे बिना कुछ अधूरा सा है, माफी मांगने से डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, क्योंकि माफी मांगने के बाद अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो। इतना बोल कर वांग जी वापस से ऑफिस चला आता है और उसके बाद विंग खा लेने के बाद एक दो बर्तन जो था वो वहां पे रख के धो देता है क्योंकि रेंडिन के अलावा कोई नहीं था उस घर में। साफ उप कर लेने के बाद वो ऊपर आता है जहाँ पे रेंडिन युवान को ना ऐसे ठोक के सुला रही होती है। विंग आते हुए कहता है, रेंडिन अब तुम जा सकती हो, हाँ मैंने तुम्हारे लिए बॉल रख दिया है तो वो तुम पी के तब जाना। रेनन कहती है, सर आपने ऐसा क्यों किया? विंग कहता है, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो रेनन। रेनन कहती है, सर अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर सर बहुत ज़्यादा अकेले हैं और पहली बार वो यहाँ पे किसी को लेकर आए हैं। इन 5 सालों में मैंने उन्हें किसी को भी यहाँ पे आते हुए नहीं देखा है, इस घर को मैंने बनते हुए देखा है और यहाँ पे मैं तब से काम कर रही हूँ। अच्छा लगा कि फाइनली आप आ गए। इतना बोल जेनेन विंग को ग्रीट करता हुआ वहां से चला जाता है। विंग को आश्चर्य हो रहा था कि इस घर को वांग जी ने बनाया है क्या विंग के लिए। ये सारी बातें सोचते हुए विंग ना इवान के पास आता है, उसे अच्छे से कवर कर देता है एंड देन उसके बगल में वो लेट जाता है। वांग जी जब अपना सारा काम खत्म करके आता है तो वो विंग को वहां पे लेटे हुए देखता है। वांग जी का मन कर रहा था कि वो युवान को और विंग को दोनों को अपने बेडरूम में लेकर आ जाए एंड देन वहां पे वो सुला दे, पर वांग जी ने खुद से प्रॉमिस किया है धीरे धीरे ही सही पर उसके दिल में वो खुद के लिए प्यार पैदा करेगा। हालांकि वांग जी का दिली इच्छा था कि वो विंग के साथ सोए, बट फिर भी वो उसका इंतजार करने के लिए तैयार है। इतना सोचते हुए वांग जी अपने कमरे में आता है, नाइट ड्रेस वेयर करता है फ्रेश होने के बाद
बेड पे लेटा हुआ था पर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो वापस से उठ करके युवान के रूम में आता है। अब हालांकि युवान का रूम बहुत बेडरूम जैसा वो बहुत छोटा था, दैट्स वाई वो युवान को बीच में करता है। विंग उसको थोड़ा सा खसकाता है क्योंकि विंग पतला दुबला फ्रिजाइल सा ओमेगा था, दैट्स वाई। और वो उसके बगल में लेट जाता है और विंग के टमी के राउंड बस हैंड रैप करता है और कुछ भी नहीं। विंग जिसकी आंखें खुल गई थी, उसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वो बस देख रहा था कि वंग जी क्या कर रहा है। तो वंग जी बस अपनी आईज क्लोज कर चुका था और उसकी टमी पे से टैप टैप कर रहा था। विंग समझ गया था कि वंग जी सो रहा है, दैट्स वाई वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और इस तरीके से वो तीनों वहां पे सो गए थे। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स जो कि उठने मात्र से ही उसने मिरर में अपने आप को देखा एंड देन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके कांपते हुए हाथ उसके आधे फेस पर जाते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुका था और वो उस कमरे में रखे हर एक चीज को तोड़ देता है और कहता है, लानवांग जिया, लानवांग जिया, मैं तुम्हारी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें नस्त नाबूद कर दूंगा, इतना तरपाऊंगा कि तुम्हारी 7 पीढ़ी याद रखेगी। इतना बोलते हुए वो उस कांच को भी अपने हाथ से तोड़ देता है और उसके हाथ से ब्लड आ रहा होता है। अगले दिन सुबह जब वांगजी की नींद खुलती है, वो विंग को पता ना चले, दैट्स व्हाई वो आराम से उठ करके विंग और इवान दोनों को टक कर देता है। पर विंग जो कि रात में भी और सुबह में भी देख चुका था, विंग 5:30 बजे का अलार्म से उसकी आईज ओपन हो गई थी। वो वांगजी की तरफ मुड़ा हुआ था। विंग का फेस वांगजी के फेस के बिल्कुल करीब था। वांगजी के हैंड्स के ऊपर उसने अपने सर को टिकाया हुआ था और विंग लगातार वांगजी के फेस को देख रहा था। वांगजी के सिल्की हेयर जो कि आगे की तरफ पूरा बो तक आ चुका था, उसके आईलैशेज, उसके सापन नोज जो कि पकोड़े के जैसे लग रही थी, उसकी पतली पतली दोनों लिप्स, उसके चबी चीक्स और आई ईयर्स, वो सभी चीजों को देख रहा था बहुत गौर से, इतना गौर से कि सच में क्या ये वही अल्फा है, क्या ये वही यंग मास्टर है जिसके पास जाने से विंग को डर लगता है, इसके फेरोमोन्स को डर लगता है। पर आज कितना रिलैक्स्ड होकर विंग उसके हाथ के ऊपर सर रखे हुए हैं। जैसे ही विंग देखता है कि बंगजी सुबुगा रहा है उठने के लिए, फटक से विंग अपनी आईज बंद कर लेता है एंड देन वो थोड़ा सा और नीचे ऐसे खसक जाता है। बंगजी की जब आईज ओपन होती है तो विंग सो रहा था और सेम पिंच बंगजी करता है। उसके सापन नोच, लिप्स, लिप्स के नीचे का मॉल, उसकी आईलैशेस, उसके चारी जैसे पतले से लिप्स, सब कुछ बंगजी ऐसे देखता है। अपने हाथों से उसके लिप्स के ऊपर हाथ रखता है देन कहता है, धीरे धीरे ही सही, बट वहां तक तो जाना है मुझे। ये बोलकर वंग जी विंग को और इवान को टक करके उठ के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग न जाने क्यों वो बस वांग जी को देख रहा होता है और फिर वो युवान को टक करके वो भी उसी के वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो नीचे आता है तो रेंडेन अभी नहीं आई हुई थी, इसलिए विंग किचन में जाता है, गर्म पानी करना स्टार्ट करता है ताकि वो कॉफी बना सके एंड देन दूसरी तरफ वो कावा को बीच को से पीस रहा होता है और अपने मन में कहता है, ये दिखावा अच्छा है पर मैं यकीन नहीं करने वाला हूँ। इतना बोल उसके लिए ब्लैक कॉफी बना देता है और उसके कमरे में लाके रख देता है चुपके से क्योंकि वांगजी वॉशरूम में था। जब वांगजी वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि ब्लैक कॉफी ऑलरेडी रखी हुई है। वांगजी बाहर आता है जहाँ पे विंग ना सीढ़ी से उतर के नीचे जा रहा होता है। वो समझ गया था कि विंग ही लाके रखा होगा, दैट्स वाई वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें अब भी मेरी परवाह है माय डियर ओमेगा। इतना बोलते हुए उसके चेहरे पे अच्छी वाली स्माइल थी एंड वो उस कॉफी को पीते हुए कहता, अभी भी वही स्मेल, तुम अभी तक कॉफी बनाना भूले नहीं हो विंग, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए। इतना बोलते हुए वांग जी विंग को ऐसे याद कर रहा होता है। विंग नीचे आता है जिसकी हार्ट बीट ना भरी हुई थी और वो अपने मन में कहता है, यू रूथलेस अल्फा, तुम्हें लगता है, सॉरी आपको लगता है कि आप इस तरह से टैंटम थ्रो करोगे और मैं आपको माफ कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि आप मुझे ये कहो कि मैं इस घर में फ्री में रहता हूँ, इसलिए मैंने बस ये कॉफी बनाया और कुछ नहीं। विंग जो कि अपने दिल के हाथों से मजबूर होकर के ये सारी चीजें कर रहा था बट मानने को तैयार नहीं था।
उसके बाद फिर वो उसके लिए एवोकाडो पिल करना स्टार्ट करता है, ऑमलेट और सॉसेस बनाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाकर वो कवर करके वहाँ पे रख देता है एंड देन ऊपर चला आता है। हम जी जिसकी मीटिंग थी दैट्स वाई वो नीचे आता है, 8 बज रहे थे। तो वो नाश्ता ऐसे हटाता है प्लेट एंड देन ऊपर देखता है। वो नाश्ते को देखकर उसका डे गुड डे बन गया था। वो जल्दी-जल्दी जब खा लेता है तो डिनर आते ही कहती है आई एम सो सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। मैं नाश्ता तब वांग जी कहता है मैंने कर लिया है रेनेन और कल से इसी टाइम पे आना। इतना बोल वांग जी वहाँ से चुपचाप बिना कुछ बोले निकल जाता है। रेने जिसके प्राण पखेरे उड़े हुए थे पर प्लेट पूरा सफाचट था उसे देखते हुए कहती है शिट वहीम सर ने नाश्ता बनाया। हाँ, अच्छा है। वैसे बनाना भी चाहिए। क्या पता वो और उनके बीच की सारी गलतफ़हमी दूर हो जाए। पिंक सर, आपको एक बार अपने आभा के बारे में जानना चाहिए ना, इतना बोल करके हमारी रिंगरिंग जो थी ना वो वापस से सारा प्लेट और घर की क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी। डीन उठता है, युवान को भी उठाता है एंड देन उसे फ्रेश करके उसे नीचे लाता है। उसके सुबह का सोया मिल्क एंड देन ब्रेड उसे देता है और उसके लिए जो उसने नाश्ता बनाया था वो थोड़ा सा उसने अपने लिए भी बना लिया था एक्स्ट्रा। तो वही वो खा रहा होता है जहाँ पे रिनन आती कहती है आपको गार्डन एरिया में चलना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स है, आप चाहे तो उसे ठीक कर सकते हैं, आपका टाइम पास भी हो जाएगा मास्टर। विंग कह देता है ठीक है। फिर युवान जिसके खिलौना का ना अंबार लगा के रखा हुआ था वांग जी, एक बड़ा सा जो कार्ड होता है ना, टॉय कार्ड बोलते हैं उसको हम। तो इवान ना बरामदा में ना रेनिन खड़ी थी और विंग की हम मदद भी कर रही थी, साथ में इवान को भी देख रही थी। तो इवान टॉय कार में खेल रहा होता है और विंग गार्डन में आता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे। विंग को गार्डनिंग बहुत पसंद आता था दैट्स वाई वो उन सभी फ्लावर्स को काट छाट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। शाम का वक्त था जहाँ पे रेनेन हमारा ना युवान को लेकर अंदर आ गई थी उसे स्नैक्स देने के लिए। हम जी आते ही उसे पूछता है रेनेन से, रेनेन ये कहाँ है? तो रेनेन कह देती है कि लिटिल मास्टर ना गार्डन साइड है एंड देन वो शायद प्लांटर कर रहे हैं। वांग जी पर्स वहाँ रख देता है, जो पर्स ने बैग रख देता है वहाँ पे एंड देन वो वापस से उस गार्डन एरिया में आता है जहाँ पर विंग छोटा सा टेबल था उस पर चढ़ के, और वो होता है ना ऊपर से रूफ टॉप जैसा जो डिजाइन बना रहता है डेकोरेटिव वाला, जैसे कि चारों पिलर्स रहते हैं लकड़ी का और उसके ऊपर ऐसे उसमें हम ना बास्केट बना के टांग सकते हैं फ्लावरिंग का, ठीक है। तो वो वाला पे ना वो टांग रहा होता है। तो वो जो टेबल था ना वो छोटा ना ऐसे हिलडुल हिलडुल कर रहा था। तो वांगजी पहले तो विंग को देखता है, उसकी सांसें अटक गई थी क्योंकि विंग ने जो शर्ट वेयर करा था वो काफी लूज था और उसकी कमर ना हल्की हल्की दिख रही थी। पर जैसे उसकी निगाहें उस टेबल पे जाती है वांगजी भागता है उसकी तरफ। वो टांगने के बाद जैसे हाथ झाड़कर उतरने की कोशिश करता विंग आ करते करते वांगजी को लेकर के सीधे गिर गया था। वांगजी नीचे था और विंग उसके ऊपर था। विंग ने अपनी आईज बंद कर ली थी और जब वो खोलता है तो वांग जी उसे देख रहा होता है और कहता है क्या तुम ठीक हो विंग? विंग के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और वो वांग जी को देख रहा था पहली बार। वांग जी का ना ऐसे अग्रेसिव वाला फेरोमोन्स विंग को परेशान नहीं उसे अलग जोन में लेके जा रहा था। दैट्स व्हाई वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, आप लीड मी। और इतना बोलकर वो उठ जाता है जहाँ पे वांग जी पूरा उसको चेक करते हुए कहता है तुम्हारे पैर हाथ तो ठीक है ना, मोच तो नहीं आई? वांग जी को इतना कंसर्न करता हुआ देख करके परेशान हो गया था।